ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में, क्या हुआ कुलदीप सेंगर के केस में, क्या हुआ चिन्मयानंद उन्नाव और हाथरस के केस में। लेकिन जिस वीआईपी को सर्विस देने के नाम पर उसको मौत के घाट उतारा गया, जिस वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के नाम पर, स्पेशल सर्विस देने के नाम पर उसको 10,000 रुपये ऑफर किए गए, जो उसने अपने व्हाट्सएप चैट में अपने बेस्ट फ्रेंड के संग जो है लिखा है उसने व्हाट्सएप में, मैं गलत जगह फंस गई हूँ, यहाँ नौकरी तो कर रही हूँ लेकिन ये अच्छी जगह नहीं है, यहाँ महिलाओं से स्पेशल सर्विस करवाई जाती है, मुझ पर भी दबाव डाला जा रहा है कि मैं किसी वीआईपी को स्पेशल सर्विस दूं जिसके बदले मुझे 10,000 ऑफर किए जा रहे हैं। ये सारा व्हाट्सएप चैट का हिस्सा है। चाहे उत्तर से पूरब हो, दक्षिण से उत्तर हो, आप देखिए महिलाओं के साथ किस तरह का अत्याचार हो, चाहे वो मणिपुर का सवाल हो, चाहे दिल्ली के ब्रजभूषण शरण हो, चाहे आप ये देखिए एडीआर की रिपोर्ट है कि इन भाजपा के जितने भी विधायक हैं या उनके एमपीज हैं, सबसे ज्यादा महिला हिंसा में लिप्त हैं। मुख्यमंत्री 4.5 सालों से जिहाद के अलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं, मदरसा मुस्लिम मजार के अलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं, डेमोग्राफिकल चेंज के अलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई विकास की बात नहीं, कोई IITs IIMs की बात नहीं। मानव और वन्य जीव संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है, वनों में आग लग रही है, धन संपदा हमारी जा रही है, हमारे वहाँ भर्ती घोटाले हो रहे हैं, बेरोजगारों का जो भविष्य है वो अंधकार में जाते चले जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है किसी चीज़ की। मंदिरों से सोना चोरी हो रहा है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। क्या आपको बताएं और क्या ना बताएं। बेरोजगारों को, जब बेरोजगार अपने लिए रोजगार के लिए सड़कों पर उतरे, उनको लाठियों से पीटा गया, उन बेरोजगारों को पकड़कर जेल में ठूसा गया, उनके ऊपर कठोर से कठोर धाराएं लगाई गई। तो ऐसा अराजक राज तो हमने कहीं देखा ही नहीं। मुझे लगता है कि इस वक्त उत्तराखंड की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और पुष्कर सिंह धामी राज यदि पहले से 2017 से होता तो शायद वहाँ माँ बेटियों को घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता। क्या नाम हुआ आपका? मैं कमला पंत हूँ और संयुक्त संघर्ष मोर्चे की संयोजक हूँ और हम लोग साथ सभी लोग यहाँ पे आए हैं। पुलकित आर्या को तो जेल में डाल दिया गया है, पुलकित आर्या को जेल में डाल दिया गया है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको बचाया जा रहा है? और सीबीआई क्या अपना जांच सही ढंग से नहीं करी जो आप लोगों को दिल्ली आना पड़ रहा है? सीबीआई ने अभी जांच ही कहाँ शुरू करी। सबसे पहली बात तो है क्या सीबीआई जांच भी कर रही है या नहीं कर रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि जो वास्तविक हत्यारे हैं वो आज भी सरकार के संरक्षण में जहां चाह रहे वहां घूम रहे हैं। हमारा कहना है चाहे वो दुष्यंत कुमार हो और चाहे अजय कुमार हो, जो उन्हीं की विधायक की पत्नी बता रही है, दोनों गट्टू बट्टू जो हैं वही वहाँ पे स्पेशल सर्विस मांग रहे थे, क्यों नहीं उनको जांच के दायरे में लाया जाता, ये हमारा कहना है सीधे सीधे। और हमारा कहना ये भी है कि जो सीबीआई की जांच हो वो सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं उनके निगरानी में होनी चाहिए, और जो सीबीआई की जांच है वो भी उनके माँ पिता की एप्लीकेशन पे होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। इस देश में हमने देखा है कि एक तरफ सरकार जो है वो महिला आरक्षण बिल लेकर के आती है, फिर कोई बलात्कारी जेल से निकलता है जैसे बिल्किस बानो, उनके फूल माले से स्वागत किया जाता है। यही तो आप इस समय चाहिए, एक तरफ तो आप नारी वंदना बिल लेके आ रहे हैं, दूसरे तो आप देखिए चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो, चाहे उत्तर से पूरब हो, दक्षिण से उत्तर हो, आप देखिए महिलाओं के साथ किस तरह का अत्याचार हो, चाहे वो मणिपुर का सवाल हो, चाहे दिल्ली के ब्रजभूषण शरण हो, चाहे आप ये देखिए एडीआर की रिपोर्ट है कि इन भाजपा के जितने भी विधायक हैं या उनके एमपीज हैं, सबसे ज्यादा महिला हिंसा में लिप्त हैं। ऐसी सरकार जिसके नुमाइंदे सबसे ज्यादा लिप्त हैं वो महिलाओं के सम्मान की बात करती है। कहाँ पे सम्मान है? उसी सम्मान के लिए हम यहाँ पे आए हैं। आप वास्तव में महिला का सम्मान करना चाहते हैं तो अंकिता भंडारी के जो वास्तविक अपराधी जिनको आज भी आप संरक्षण दे रहे हैं, सबसे पहले उनको जेल के अंदर भेजिए। इसी मांग के साथ हम यहाँ पे आए। आप लोगों की लड़ाई कब तक जारी रहेगी, क्या चाह रहे हैं? जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। क्या उत्तराखंड जो है जिसको देवभूमि कहा जा रहा है वो हर दिन हेट भूमि बनता जा रहा है? सांप्रदायिक राजनीति जो है हम देख रहे हैं कि अक्सर वहीं से ज्यादातर खबरें आती हैं। बिल्कुल, पूरा वहाँ पे जो जिस तरह का भगवाकरण इन्होंने कर दिया है, जिस तरह का सांप्रदायिकरण उत्तराखंड के अंदर कर दिया है, देवभूमि के नाम पे उसको हाँ जिस तरह की स्थिति उन्होंने पैदा कर दी आज उत्तराखंड के अंदर, उसी का परिणाम है महिलाओं के साथ। आप किस तरह का कल्चर लाना चाहते हैं वहाँ पे? कौन सा जड़ कल्चर लाना चाहते हैं? क्या आप उसको ऐशगाह बनाना चाहते हैं? यहाँ के जंगल, पानी, जमीन का जिसका निर्णय यहाँ की जनता ने लेना था, आपने पूरे पहाड़ को, जंगलों को काट कर चौड़ीकरण करके वहाँ पे ऐशगाह बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आपने ड्रग्स और शराब की नदियाँ बहा दी है वहाँ पे। वहाँ का बच्चा क्या करेगा? जो रोजगार के उत्तराखंड राज्य हमने क्यों लिया था?
हमने वहाँ के बच्चों के रोजगार के लिए लिया था, पलायन वहाँ पे रुकेगा, शराब जैसी समस्या घटेंगी वहाँ। आज आप एलिवेटेड रोड लाके किसके लिए वो एलिवेटेड रोड बना रहे हैं वहाँ पे पर्यावरण का क्या क्या दुर्दशा हो गई है। सवाल ये है कि उत्तराखंड के जल जंगल जमीन का सवाल हो, चाहे वहाँ के नौजवानों की शिक्षा स्वास्थ्य का सवाल हो, वहाँ पे महिलाओं के सम्मान का सवाल हो, उनके रेपिस्टों को सजा दिलाने का सवाल है, सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है और ऐसे लोगों को बेटियां सुरक्षित है उत्तराखंड में? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है बेटियां, वहाँ पे किसी तरह से सुरक्षित नहीं है। गरिमा दसौनी। आप सब उत्तराखंड से आए हो यहाँ जी, पे? जी, तब बिल्कुल। दिल्ली पुलिस आप लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है? हाँ, दिल्ली पुलिस ने बहुत अभद्रता करी, बहुत ही अमानवीय व्यवहार हमारे संग महिलाओं के साथ यहाँ पर किया, हमारे साथ बहुत बदसलूकी करी, बदतमीजी से बात करी, हमको अंदर नहीं आने दिया। ये विरोध प्रदर्शन वाला एरिया, इसका नाम ही अगर आप गूगल पर डालेंगे तो जंतर मंतर प्रोटेस्ट एरिया नाम है इसका। तो यहाँ पर अगर मुझे ये बताइए, अगर हम लोकतंत्र में हैं और हम विपक्षी लोग हैं जिन्हें सरकार के कृत्यों पर विरोध है, जो संतुष्ट नहीं है, अंकिता भंडारी हत्याकांड में कार्रवाई हुई, जिन लोगों ने मौत के घाट उतारा उन पर कार्रवाई हुई ना, लेकिन जिस वीआईपी को सर्विस देने के नाम पर उसको मौत के घाट उतारा गया, जिस वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के नाम पर, स्पेशल सर्विस देने के नाम पर उसको 10,000 रुपये ऑफर किए गए, जो उसने अपने व्हाट्सएप चैट में अपने बेस्ट फ्रेंड के संग जो है लिखा है उसने व्हाट्सएप में, मैं गलत जगह फंस गई हूँ, यहाँ नौकरी तो कर रही हूँ लेकिन ये अच्छी जगह नहीं है, यहाँ महिलाओं से स्पेशल सर्विस करवाई जाती है, मुझ पर भी दबाव डाला जा रहा है कि मैं किसी वीआईपी को स्पेशल सर्विस दूँ जिसके बदले मुझे 10,000 ऑफर किए जा रहे हैं। ये सारा व्हाट्सएप चैट का हिस्सा है। तो 2 साल 9 महीने सुनवाई के बाद न्याय तो हुआ, लेकिन अधूरा न्याय हुआ नहीं हुआ। वो वीआईपी अभी तक नहीं पकड़ा गया। सीबीआई जांच की बात हम लोगों को शांत, विपक्षी दलों को शांत कराने के लिए धामी सरकार ने कह तो दी, लेकिन सीबीआई जांच किस पहलू पर हो रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा रिजॉर्ट ढहा दिया, और क्राइम स्पॉट को ढहाना इक्वली बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है। रेणु बिष्ट ने अपने सामने एक वहां बुलडोजर चलाया, तो रेणु बिष्ट के ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई, उससे इस्तीफा तक नहीं लिया गया। 2 बार आगजनी हो गई वहां, 17 दिन के अंदर, हत्याकांड के 17 दिन के अंदर पुलिस कस्टडी में उस वनंतरा रिजॉर्ट में आगजनी हो गई। उसका बिस्तर जिसमें वो सोती थी वो स्विमिंग पूल पे डाल दिया गया। तो आप बताइए, आंखों देखी मक्खी है कि नहीं है? इन जैसे लोगों के ऊपर सत्ता का हनक जो है वो सर पे चढ़ गया है क्या? बिल्कुल सत्ता का हनक सर पे चढ़ गई है, क्योंकि आज जो सीबीआई की जांच की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उसकी शिकायत का आधार बनाया जा रहा है पद्मश्री अनिल जोशी को। अनिल जोशी का अंकिता भंडारी के परिवार से लेना एक ना देना दो। पिछले 3 साल में अनिल जोशी को किसी ने अंकिता भंडारी की हत्या पर न्याय के लिए आवाज उठाते नहीं देखा। तो क्यों अनिल जोशी की क्या हैसियत है कि वो एफआईआर करे और उसको बेस बनाया जाए? उसके माँ बाप जो 1 दर्जन शिकायती पत्र अपनी आत्महत्या की तक बात कह चुके हैं मुख्यमंत्री से, जीन शीन, मतलब इकोनॉमिकली बैंकरप्ट हो चुके हैं, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से वो जिंदा लाश की तरह हो चुके हैं दोनों माँ बाप। उनकी नहीं सुनवाई होगी, उनकी शिकायती पत्र को जांच का आधार नहीं बनाया गया। विपक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में ये सीबीआई जांच हो, वो भी तक नहीं हुआ। तो आप मुझे बताइए कि पहले दिन से आज तक इस जांच में हीला हवाली की जा रही है। एसआईटी को सौंपा गया, एसआईटी पी रेणुका देवी ने हेड करी, वो एसआईटी बंटाधार हो गया पूरी जांच का, ठंडे बस्ते में चली गई जांच। और जानते हैं पी रेणुका देवी कहाँ है? आज सीबीआई में ऊंचे पद पर है। तो हाँ, तो सीबीआई में भी रेणुका देवी है, एसआईटी में भी रेणुका देवी है। तो आपको पता है कि निकल कर क्या आएगा। हम तो पहलू पूछ रहे हैं कि सीबीआई जांच को आदेश दिए, आज 2-3 महीने हो गए हैं, कहाँ तक जांच पहुंची? कुछ पता नहीं। जब वहाँ की सरकार गूंगी बहरी हो गई, धृतराष्ट्र हो गई, तो हमने सोचा दिल्ली चलो, क्या पता मोदी सरकार के मन थोड़ा सा पसीज जाए अंकिता भंडारी को लेकर। लेकिन यहाँ जिस तरह का हमारे साथ व्यवहार हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। बहुत लड़ाई लड़कर हमने उत्तराखंड आंदोलन लड़ा, बहुत हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़कर ये भारत देश आज़ाद कराया। अगर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विपक्ष को प्रोटेस्ट करने की इजाज़त है, तो विपक्ष कहाँ प्रोटेस्ट करें वो जगह ये हमें बता दें, सुनिश्चित कर दें। क्योंकि यहाँ घुसने की तो इजाज़त नहीं मिल रही थी, जबरन हम घुसे हैं और आधे घंटे के अंदर हमसे कहा गया कि निकलिए, बाहर निकलिए यहाँ से। तो मुझे समझ नहीं आता, 40 लोगों ने शहादत दे दी उत्तराखंड के लिए, हंसा धनई और बेलवती चौहान लोगों ने अपने सीने पर गोली खाई, अपनी अस्मिता तार तार कर दी हमारे उत्तराखंड के लोगों ने उस राज्य को पाने में। लेकिन हमारी बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, यदि उसके खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम एक नपुंसक समाज के रूप में जाने जाएंगे। आरक्षण बिल आता है, प्रधानमंत्री इमोशनल हो जाते हैं, आंखों से बहुत बेमानी है। ऐसा कोई आरक्षण नहीं चाहिए जिसके जगह पर हमको अपनी माँ बहन बेटियों की अस्मिता के साथ समझौता करना पड़े। पहले वहाँ न्याय दीजिए। क्या हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में? क्या हुआ कुलदीप सेंगर के केस में? क्या हुआ चिन्मयानंद उन्नाव और हाथरस के केस में? सबको एक एक करके आप लोग क्लीन चिट दिए जा रहे हैं। यहाँ अंकिता भंडारी हत्याकांड में भी 2 बड़े दिग्गज नेताओं के नाम आ रहे हैं भाजपा के, और हमने नहीं उठाए। इन्हीं के पूर्व भाजपा का विधायक है सुरेश राठौर, उसकी दूसरी पत्नी उर्मिला सनावर है, उसने फ़ोन रिकॉर्डिंग सुनाई हैं, और 2 बहुत महारथियों के नाम भाजपा के आ रहे हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड।
में। जहाँ जो महिला आरक्षण की बात एक तरफ सरकार कहती है, लेकिन हमने देखा है कि बलात्कारी जब जेल से छूटता है तो उसको फूल माले के साथ स्वागत किया जाता है। हाँ, हमने देखा बिल्किस बानो के केस में, हमने देखा किस तरह से उनका गाजे बाजे के संग स्वागत किया गया। तो यही तो विडंबना है इस देश की कि जो लोग मर रहे हैं, खप रहे हैं इस देश के लिए, इस समाज के लिए, उनको तो जूतों के नीचे रौदा जा रहा है। मैं महिला ओलंपिक खिलाड़ियों की बात कर रही हूँ, उनको जूतों के नीचे जंतर मंतर से घसीट के ले जाए। हाँ, तो उन लोगों ने नाम कमाया, देश का नाम रोशन किया, मेडल जीत कर लाए, उनको पैरों के नीचे रौद दिया जा रहा है। और जो अस्मिता के संग खिलवाड़ कर रहे हैं, जो दिन दहाड़े बलात्कार कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, आज उत्तराखंड एनसीआरबी के ताज़ा डेटा के अनुसार हिमालयी राज्यों में नंबर 1 है महिला अपराध में। देवभूमि कहते हैं, 4 धामों की भूमि, वीरों की भूमि, तपोभूमि, क्या क्या नाम है, बहुत ही अच्छे सुंदर सुंदर सुनहरे नाम है। लेकिन धरातल पर सच्चाई ये है कि कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जब वहाँ पर हत्याएं नहीं हो रही। सांप्रदायिक राजनीति भी वहाँ पर बहुत ज्यादा हो रही है। हिंदू मुसलमान प्रयोगशाला बना दिया गया है उत्तराखंड को। धामी राज के बराबर अराजकता कभी नहीं हुई। अभी अमेरिकी कंपनी ने जो किया है सर्वे, उसमें पुष्कर सिंह धामी को देश के अंदर सबसे ज्यादा नफरती और जहर उगलने वाला मुख्यमंत्री उसने बताया है। थिंक टैंक नाम की कंपनी है। इतना ध्रुवीकरण हुआ है कि मुख्यमंत्री 4.5 सालों से जिहाद के अलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं, मदरसा मुस्लिम मजार के अलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं, डेमोग्राफिकल चेंज के अलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई विकास की बात नहीं, कोई IITs IIMs की बात नहीं। मानव और वन्य जीव संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है, वनों में आग लग रही है, धन संपदा हमारी जा रही है, हमारे वहाँ भर्ती घोटाले हो रहे हैं, बेरोजगारों का जो भविष्य है वो अंधकार में जाते चले जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है किसी चीज़ की। मंदिरों से सोना चोरी हो रहा है, उस पर कोई नहीं हो रही है। आप क्या आपको बताएं और क्या ना बताएं। बेरोजगारों को, जब बेरोजगार अपने लिए रोजगार के लिए सड़कों पर उतरे, उनको लाठियों से पीटा गया, उन बेरोजगारों को पकड़कर जेल में ठूसा गया, उनके ऊपर कठोर से कठोर धाराएं लगाई गई। तो ऐसा अराजक राज तो हमने कहीं देखा ही नहीं। मुझे लगता है कि इस वक्त उत्तराखंड की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और पुष्कर सिंह धामी राज यदि पहले से 2017 से होता तो शायद वहाँ बेटियों को घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता।